29 बीघे का तालाब था जो इन्होंने 12 बीघे का मौके पे है। 12 से भी कम तो होगा पर ज़्यादा नहीं है। 3,85,00,000 रुपया एज पर अथॉरिटी स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत गांव में लग चुका है, लेकिन पटल पे आप भी देख रहे हो कितना पैसा लगा है। कई बार लोगों ने शिकायत की है, प्रधान जी ने भी इसकी शिकायत की है, कई बार इसको हाईलाइट किया है, पर अभी इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। अब मान लिया हम अपने जनप्रतिनिधि से भी इस बात के बारे में बोलते हैं तो वे फ़ोन करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर कोई लापरवाही में लेते हो, पर उनकी बात को भी अनसुनी, मतलब कि ये अथॉरिटी के अधिकारी उससे भी अनसुनी करते हैं। ये पूरे तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऊपर चोट करी जा रही है इन अधिकारियों के द्वारा और पूरा मामला बेकार कर दिया गया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने के चलते यहां जाम आम समस्या हो, लेकिन सड़कों के मामले में यह शहर भारत के किसी भी हाईटेक सिटी को मात देता दिखाई देता है। यह है ग्रेटर नोएडा का वेस्ट इलाका, जिसे आप नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। अभी आपने चौड़ी और चमचमाती सड़कें देखी, ऊंची ऊंची इमारतें और रोशनी में नहा जाने वाले शहर को देखा। अब इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए, यहां सड़कें कहां पर हैं? कीचड़ और गड्ढों में गुम हो चुकी ये सड़कें ही हैं। यहां मोटर गाड़ी की बात तो छोड़िए, पैदल चलना भी हादसे को निमंत्रण देना है। ये कोई दूर दराज या फिर पिछड़े गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही स्थित है। ये कोई सामान्य गांव नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसे स्मार्ट विलेज में शामिल किया है। समस्या हमारे गांव में रास्तों की है मेन समस्या, और जो समस्या रास्तों की बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसी स्थिति है कि इसको 1 सवा साल हो गए। इस गांव में ये 2021 में स्मार्ट विलेज में माननीय विधायक जी ने इनका सैंक्शन कराया, और उसके बावजूद ये आज तक ये गांव की स्थिति ऐसी हो गई कि अगर ऐसे स्मार्ट विलेज बनेंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ये इस रास्ते को उपड़े हुए जो मेरे घर के सामने का ही रास्ता जा रहा है, ये इस रास्ते को तकरीबन 1 साल उपड़े हुए हो गया, जो रास्ता नहीं हो पाया। अब इन्होंने ये आश्वासन देते जो चुनाव आ गया न्यू जी, अभी बजट नहीं है, चुनाव आ गया, चुनाव आने के बावजूद न्यू जी अब इसका एस्टीमेट बन रहा है, एस्टीमेट के बावजूद चुनाव की आचार संहिता भी खत्म होगी, आचार संहिता खत्म होने के बावजूद भी इन लोगों ने मतलब कि एस्टीमेट जिसको 3 महीने होने जा रहे हैं, जो उसको टेंडर को खुले हुए भी आज तक भी उसका, आज तक बता रहा हूँ प्रेजेंटली में भी, जो उसका आज तक ना वर्क ऑर्डर भी तैयार नहीं करा। क्या कारण रहा है इसमें? अब मान लिया हम अपने जनप्रतिनिधि से भी इस बात के बारे में बोलते हैं तो वे फ़ोन करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर कोई लापरवाही में लेते हो, पर उनकी बात को भी अनसुनी, मतलब कि ये अथॉरिटी के अधिकारी उससे भी अनसुनी करते हैं। ये सदुल्लापुर गांव के पूर्व प्रधान हैं। हमने इनसे जब पूछा कि आपने कभी प्राधिकरण के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। निकलने की स्थिति, हम तो अपने घरों में बिल्कुल, जब बरसात है, 4 दिन से बरसात हो रही है, अपने घरों में कैद हैं हम तो। निकल के कहाँ जाएंगे? कोई हम सब्जी वाला नहीं आ सकता, कोई किसी के सामान के लिए नहीं जा सकते, कोई हरी बीमारी हो जाए उसके लिए नहीं जा सकते। हम तो बहुत बुरी स्थिति में है। शिकायत तो कितनी शिकायत, जब हमारी तो गांव की विसात क्या होती है, जो जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं उनकी नहीं सुन रहे, वो आने के लिए उन्होंने तो इतना रहम तो हर आदमी खाता है, इतना रहम तो हर आदमी खाता। हम तो ये कहते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, और आप लोगों का बड़ा आभार होगा हमारे ऊपर कि जो अगर हमारे गाँव वासियों के ऊपर जो ये जाके सूचना उनको भी दी जाए कि गाँव की यही स्थिति है। देखो, ये तो मान सकते हैं कि IAS, PCS ये सब गाँव से ही होते हैं, ये नहीं कि ये सब गाँव की जानते नहीं हैं, पर गांव की वैल्यू प्राधिकरण ने जब से 2015 से ग्राम पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है, गांव का अस्तित्व खत्म हो गया। गांव में कोई न्यू पूछने वाला नहीं है कौन सा रास्ते क्या पोजीशन है। स्वाभाविक है कि हम मानते हैं रास्ता खराब भी हो जाते हैं, उनकी मरम्मत भी हो जाती है, इतने समय के लिए जनप्रतिनिधि कोई है नहीं। उसके बावजूद ये लोग क्या करते हैं, जब जनप्रतिनिधि नहीं है तो कम से कम गाँव में 5-7-10 लोगों को ऐसे बैठा के पूछे, भाई गाँव में तुम्हारे यहाँ क्या महत्वपूर्ण समस्या, जिसके लिए 10-5 लोग बताएंगे जी हमारे ये महत्वपूर्ण समस्या है जिसे पहले हम करानी है। उसके बावजूद कुछ भी नहीं, किसी से पूछते ही नहीं है, अपनी मनमर्जी कया, जिसका मन करा, मानो किसी ने कहा जी मेरे रास्ते बना दो,
उसका रास्ता बन जाएगा। अरे स्वाभाविक आज मेरे सामने क्या स्थिति हो रही है, मैं भी चाहता कि मेरे सामने बन जाए, पर मेरा गांव कौन करेगा? मेरे गांव की मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे गांव ने मुझे चुना है। रास्तों के अलावा तालाब की समस्या की, तालाब इन्होंने जो मिट्टी लगाई साइडों में वो सारी मिट्टी तो अंदर डाली। पेड़ लगा करके मतलब कि इस तरीके से जमीन, तालाब की जमीन में पेड़ लगा के ये करें, उसमें ये चार दीवारी कर दिए। कहते हैं एनजीटी का बहाना लेते हैं कि एनजीटी वो करेगी। जमीन तो तुमने सारी घेर दी, 29 बीघे का तालाब 12 बीघे का बना दिया। जमीन घेर के तुमने सारी समस्या पैदा कर दी। 29 बीघे का तालाब था जो इन्होंने 12 बीघे का मौके पे है। 12 से भी कम तो होगा पर ज़्यादा नहीं है। प्राधिकरण सौंदर्यीकरण करा रही है तालाबों का, उसमें काम नहीं हुआ क्या? उस सौंदर्यकरण का हम क्या करेंगे जब हमारा नरककरण हो रहा है? सौंदर्यकरण तो वो होता है कि जब गांव की आबादी बढ़ रही है। गांव की आबादी बढ़ने के बावजूद कम से कम इतना देखो कि गांव तालाब इतने कम कर दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी गाँव के तालाब खत्म। ये कहते हैं कि हम किसी का मकान नहीं। अरे मकान तो स्वाभाविक तुम बढ़ा के दे रहे हो रास्ता। तुमने तो ऑलरेडी ये कर दिया कि भाई और तुम घेर लो जाकर, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बड़ी विषम समस्या है। इस उसमें तो एस्टीमेट का भी बोर्ड लग रहा है कि एस्टीमेट इतना लगा, गांव में इतना पैसा लग गया। गांव में ये भी दिखा रहे हैं वो तो कि भाई इतना पैसा लग गया, वो तो सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो फिर नरक क्यों हो गया? सबसे महत्वपूर्ण तो वो चीज़ होती है जहां लोगों का निकलना होता है या लाखों लोगों का निकलना होता है। ये पर डे नोएडा ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है रास्ता गाँव का, और उसको ये कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता। अरे फिर कहेगा कौन? जनप्रतिनिधि गाँव में है नहीं। अब माननीय विधायक जी और सांसद जी कौन आदमी सब थोड़ी जाते हैं, सब अपनी शिकायत प्रधान से करते हैं। प्रधान का है ही नहीं गांव में, कौन करेगा मतलब की शिकायत? कोई सुनने वाला नहीं है। करते रहो शिकायत। सदुल्लापुर गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 29 स्मार्ट विलेज में शामिल है, जहां शहर के तर्ज पर विकास होने की बात कही गई थी। लेकिन यहां के ग्रामीणों की माने तो प्राधिकरण के अफसर उनकी जिंदगी को स्मार्ट तो नहीं बना पाए, नर्क जरूर बना दिया। 2021 में इन्होंने स्मार्ट विलेज योजना शुरू करी, गांव को अपने नोटिफाइड करके अथॉरिटी ने प्रधानी खत्म करके। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि पूरी स्मार्ट विलेज योजना ही जो है पूरी भ्रष्टाचारी योजना है। इसमें कुछ नहीं किया है, केवल अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा पैसे का जो है ना बंदर बाट किया गया है आपस में कमीशन के द्वारा। पूरे सीवर डाल दिए गए। सीवर डालने के बाद में हमारे बने बनाए रोड तोड़ दिए गए। उसके बाद में आज 2 साल हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है। इनकी हालत ये कर गई है। अब ये बोलते हैं कि ये रास्ते प्रोजेक्ट में नहीं है। 3,85,00,000 रुपया एज पर अथॉरिटी स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत गांव में लग चुका है, लेकिन पटल पे आप भी देख रहे हो कितना पैसा लगा है। कुछ 2-4 अवैध कॉलोनियों में इन्होंने आरसीसी डाल दी। जो गांव की मूल आबादी या मूल रास्ते थे उनको उधेड़ के फेंक दिया है इन्होंने। द्विवेदी जी जो इसके नोडल ऑफिसर है, वो एक बार मिले थे हमसे, वो शमशान में गए थे। मैं शमशान की बता दूँ, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो 8 बीघे का 9 बीघे का शमशान था हमारा, जिसमें कि 3-4 बीघे में भराव नहीं हो रखा था। तो इन्होंने सौंदर्यकरण कर दिया, उसको दबाने के लिए 3-4 बीघे वो ज़मीन की बाउंड्री कर दी और छोड़ दी। और द्विवेदी जी ये बोलते हैं कि यहाँ के लोग क्या घाटों पे नहीं अपने अंतिम संस्कार करते हैं? कल को कोई केरल का अधिकारी हमसे आके बोलेगा, अगर हम आलू टमाटर की बात करने लगे, कि यहाँ के लोग क्या बीफ नहीं खा सकते? ये पूरे तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऊपर चोट करी जा रही है इन अधिकारियों के द्वारा, और पूरा मामला बेकार कर दिया गया है। तालाबों का सौंदर्यकरण की बात करते हो आप खुद देख लेना जाके, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। क्या हालात इन्होंने करी है। हमने इतनी बार इनसे सिफारिशें लगवा ली है अपने एमएलए एमपीज की। उन्होंने इतनी बार इनको लेटर दे दिए हैं, ना तो उनकी सुन रहे हैं ना गांव वालों की सुन रही है। पटल पे कुछ भी नहीं है। अवैध कॉलोनियों में इनके द्वारा विकास किया जा रहा है। जो गांव के लोगों की जो मूल आबादी, मूल रास्ते हैं और मूल समस्याएं है, प्राइमरी स्कूलों में पानी भरा पड़ा है, कोई स्मार्ट विलेज उन्होंने नहीं बनाया है। ये पूरी योजना भ्रष्टाचार के तहत आई हुई है। और हम तो चाहते हैं कि हमें पहले ऐसा देसी बना दिया जाए, हमारे रास्ते जो दौड़ के फेंक दिए हैं बस उनको ठीक कर दिया जाए। यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मरीज गंभीर हालत में हो तो जल्दी से उसे अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जा सकता। गाँव की स्थिति पिछले 6 महीने से बहुत ही मतलब ख़राब है। ये सीवर लाइन खोद दी गई और उसके बाद यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थिति इस तरीके से है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैदल निकलना चाहे तो पैदल निकलने की भी कोई जगह नहीं है। तो कभी आप लोगों ने प्राधिकरण से शिकायत नहीं की? कई बार लोगों ने शिकायत की है, पप्पू प्रधान जी ने भी इसकी शिकायत की है, कई बार इसको हाईलाइट किया है, पर अभी इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो और लोगों को काम शुरू हुआ था? सीवर लाइन डले हुए काफ़ी समय हो चुका है।
उसके बाद ये सड़क की मरम्मत नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, जैसी स्थिति है जस की तस आज भी ऐसे की ऐसी है। तो इस स्थिति को सुधारें जिससे स्कूल में जाने वाले बच्चों को सहूलियत हो, ऑफिस में जाने वाले लोगों को सहूलियत हो। डेली इसमें गाड़ियां गिरती हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो स्थिति बड़ी खतरनाक है, गंभीर है। कृपया करके इस पे प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको सुधारने का कार्य करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ की सड़कें हमेशा से ही ऐसी रही हों। गांव वालों का आरोप है कि साल 2021 में सीवर लाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई हुई थी। तब से यहाँ की सड़कों का यही हाल है। गांव वालों की इस समस्या को लेकर हम प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसरों के पास पहुंचे। उनसे हमने सदुल्लापुर गांव की सड़कों को लेकर सवाल किए, तो क्या कुछ एसीओ ने कहा, सुनिए। देखिए, सदुल्लापुर गांव स्मार्ट गांव में चिन्हित है और लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपए के काम वहां पूर्ण कराए जा चुके हैं। ये जो सीवर लाइन से खोदने वाली बात है, सीवर का कोई काम अथॉरिटी से वहाँ नहीं हो रहा है। गांव का कुछ वो पप्पू प्रधान जी के वाली गली में कुछ काम पहले पीडब्ल्यूडी के ब्लैक टॉप चौड़ाई के हिसाब से ही काम हो रहा था। बाद में उन लोगों की डिमांड हुई, सीओ साहब के निर्देश हुए, फिर जितनी चौड़ाई में मिल रहा था उतना काम हुआ। तो उसमें पूरा रोड न बनकर आधा ही बन पाया था। शेष रोड बनाने के लिए टेंडर फाइनलाइज हो गया है। बारिश होने के जस्ट बाद वो काम शुरू हो जाएगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से शेष काम के लिए प्राधिकरण की तरफ से यही उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि शेष काम का टेंडर हो गया, लेकिन वो काम पूर्ण नहीं होता। देखें, टेंडर में कई बार दिक्कतें होने लगती हैं कि एक बार टेंडर किया गया, 3 लोग नहीं आए, दूसरी बार फिर टेंडर हुआ, तो टाइम लग जाता है। लेकिन अब आज की तारीख में टेंडर फाइनल हो चुका है। विदिन ए वीक उसके कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध सब हो जाएंगे और बारिश समाप्ति के तुरंत बाद शेष काम कराए जाएंगे। लगभग 3.5 करोड़ के काम और सादुल्लापुर में सैंक्शन हुए हैं। सेक्टर और गांवों की सड़कों के अंतर को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने स्मार्ट विलेज योजना बनाई थी। इसके तहत नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान, इंटरलॉकिंग टाइल्स, तालाबों के सौंदर्यीकरण, लाइब्रेरी, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होता है। सदुल्लापुर भी स्मार्ट विलेज योजना में शामिल है, जिसका प्राधिकरण को कायाकल्प करवाना है।